हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाल जी यूट्यूब चैनल। ये है हमारा चैनल का सेकंड वीडियो जिसमें हम करने जाएंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या कहता है। तो द क्वेश्चन सेज कि एक हमारे पास जोसेफ नाम का एक इंसान है। जोसेफ नाम का एक लड़का है जो ए पॉइंट से शुरू करता है और बी तक पहुंचता है। तो इस बीच उसने 300 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया और फिर उसे टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है। और सेकंड पार्ट ये, और इसमें दूसरी लाइन ये कहती है कि ए से बी तक पहुंचने के बाद उसने टर्न बैक किया, यानी वो मुड़ा। वो उसी पाथ पे, वो हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे हैं, वो उसी पाथ पे फिर वो मुड़ा और सी तक पहुंचा। अब ये सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और ये बी से 100 मीटर पीछे है। यानी जोसेफ ए से बी तक गया और फिर बी से फिर वापस मतलब 100 मीटर पीछे आया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट ए टू बी एंड सेकंड पार्ट ए टू सी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को बिगिन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में निकालने हैं हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है नाउ। अब हमें जो एवरेज स्पीड जो हम अब निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, टोटल डिस्टेंस। अभी हम ए से बी तक की बात कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ए से बी तक, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर है। तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 300 मीटर। एंड आप जानते हो कि जब भी हम मीटर में डिस्टेंस लेते हैं तो टाइम हमें सेकंड में लेना ज़रूरी है। तो इसमें दे रखा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स है। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 150 सेकेंड्स। तो इसे अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड जो आई वो आई 2 मीटर पर सेकेंड। मैं स्टूडेंट्स अब देखते हैं पार्ट सेकंड क्या कहता है। तो पार्ट सेकंड ये कहता है कि ए टू सी तक हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब आप ध्यान से देखना कि जो डिस्टेंस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने जब फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब जोसेफ जो है वो ए टू बी तक चला था, तो अब तब तक के लिए तो 300 मीटर था। लेकिन अब जब वो सेकंड पार्ट में जब वो ए टू सी तक पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पीछे मुड़ा था 100 मीटर, वो पीछे आगे मतलब पीछे हुआ था, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर तो वो पहले चला था। अब 100 मीटर और पीछे हो गया, तो डिस्टेंस क्या होता है? वो एक्चुअल पाथ होता है कि एक्चुअल में वो कितना चला है। एक्चुअल में जो चला है वो है 400 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अब ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 400 मीटर ना होके वो 200 मीटर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ए टू सी तक। अभी उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन सी हो गई, तो बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 200 मीटर। इसमें अब हमारा जो एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? अब वो हो गया हमारा 400। और जो टोटल टाइम जो होगा, अब टाइम पे ध्यान देना, टाइम भी हमारा प्लस होगा। तो पहले क्या था? 2 मिनट 30 सेकेंड्स था। 2 मिनट 30 सेकेंड था जब उसे ए से बी जाने में लगा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई टाइम का चेंज नहीं होता, तो दोनों में ही टोटल टाइम आता है। तो टोटल टाइम क्या हो गया? 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। ये ध्यान रखना कि बाद में कहा है कि 1 मिनट भी उसे पीछे आने में लगा, जो 100 मीटर जो आया। तो ये हमारा आया था 150 सेकंड और ये हुआ 60 सेकंड। 150 और 60 जो हुआ वो 210 सेकंड हो गया। तो टोटल टाइम जो हुआ वो 210 सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो के आएगा 1.9 सेकंड्स, सॉरी 1.9 मीटर पर सेकंड हमारा ये आंसर होगा। और जो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 200 मीटर का है और जो टाइम जो है वो 210 सेकंड है। आप देख रहे हो कि टोटल टाइम दोनों में सेम ही है नीचे, तो इसमें तो इन दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा टाइम का। ठीक है। तो इसमें जो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.9 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा क्वेश्चन और ये आंसर एंड सॉल्यूशन। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।